बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के पंजाबी स्ट्रीट स्टाइल समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाने बेहद आसान है। ईद प्लेटर के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। इस ईद पे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए कि किस तरीके से ये समोसे बनते हैं। सबसे पहले हम समोसे की डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और उसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा है और 2 चुटकी अजवाइन है। ये तीनों चीज़ें मैं मैदे में ऐड कर दूंगी। अब मैंने लिया है 4 टेबलस्पून तकरीबन आधा कप जो है वो देसी घी। आप या देसी घी लेंगे या आप लेंगे बनास्पति घी, लेकिन आप ऑयल से ये डो नहीं बनाएंगे, इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल जो हमारे फ्लेकी समोसे होते हैं क्रिस्पी वो बने, तो फिर आप घी ऐड करेंगे। अब आपने इसको अच्छी तरह से क्रम्बल कर लेना है मैदे के साथ। इस तरीके से घी डाल के फ़ौरन नहीं गूंदना, पहले आपने खुश्क मैदा जो है उसको और घी को यकजान करना है कि वो फुली क्रम्बल हो जाए। जिस तरह से हम पेस्ट्री डो बनाते हैं उसी तरीके से ये हमारी समोसा की डो बनती है। देखिए अच्छी तरह से जब क्रम्बल हो गया तो मैंने सिंपल टैप वाटर लिया है और उससे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो बनाती जाऊंगी। डो आपने थोड़ा सख्त लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी नरम डो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊंगी। इसमें घी है और आप आहिस्ता आहिस्ता से मसल मसल के इसको बहुत ही अच्छी सी डो बना लें। जब सारा मैदा यकजान हो जाएगा तो अब मुझे इसको गूंदना है ताकि मेरी बहुत ही अच्छी सी डो बन जाए। तो इसको मैं डालूंगी वर्क सरफेस पे और फिर हथेलियों की मदद से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से डो बना लेनी है। जैसे जैसे मैं इसको गूंद रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी सख्त है, लेकिन इसमें हमने घी शामिल किया है तो जैसे जैसे हम हथेलियों से इसको मसलते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी इस तरह की डो रेडी हो जाएगी। और इसको अब हम तकरीबन रख देंगे 20 मिनट के लिए। जितना अच्छा इसको रेस्ट मिलेगा उतने ही अच्छे हमारे समोसे रेडी होंगे। चलिए इसको रेस्ट पे रखते हैं 20 मिनट के लिए और अब हम जो फिलिंग है वो रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने लिए हैं आलू आधा किलो और उनको मैश कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। आप फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, अगर फ्लेक्स डालेंगे तो 1 टेबलस्पून डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच हल्दी, ये भी पाउडर है। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक का, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे आप, मैंने 1.5 डाला है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ये साइड पे रख के मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था, पैन में डाला है, पैन को चूल्हे पे रख के अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालूंगी और इसमें बहुत ही अच्छा सा प्याज को सौते कर लूँगी। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पिंक हो और थोड़ा पक जाए तो फिर हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे। ये परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल जो पंजाबी समोसा होता है उसकी रेसिपी है, उसी की फिलिंग है। इसको मैंने एक जो शॉप है जिनकी समोसों वालों की, उन्हीं से मैंने इस रेसिपी को सीखा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल वही समोसा है जो हम बाज़ार में लेके खाते हैं। ईद आ रही है इंशाल्लाह, तो ईद पे लाजमी आप इसको अपने ईद प्लेटर का हिस्सा बनाएं। बहुत ही मज़ा देने वाला है ये समोसा, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ आप डिफरेंट चटनी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चटनियाँ इसके साथ सर्व की हैं। आपने इसको डाल लेना है पैन में आलूओं को और आपने इस तरह मसल मसल के इसको फुल भुनाई करनी है, यकजान कर लेना है।
मीडियम आंच पे हल्का हल्का मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी और हल्के हल्के जो हैं वो आलू पकते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी ये डो रेडी हो जाएगी। अब अगर आप चाहें तो आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती। अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से आलू हमारे रेडी हो गए हैं, तो इनको साइड पे रखेंगे और मैंने ली है डो, तकरीबन 20 मिनट इसको रेस्ट दिया है। उसमें से थोड़ा सा मैंने आटा निकाला है और इस तरह से मैं पेड़े की शक्ल में निकालती जाऊंगी। इस तरह से काट काट के छोटे छोटे पेड़े बनाती जाऊंगी। फ्रिज से आप उतनी ही डो निकालेंगे जितनी आपने इस्तेमाल करनी है, बाकी जो है वो वापस फ्रिज में रख देंगे। देखिए एक पेड़ा लिया है, उसको फ्लैट कर लेंगे और बेलन से उसको बहुत ही अच्छा सा बेल लेंगे। समोसा बनाना बेहद आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आटा आप गूंद रहे हैं वो थोड़ा सख्त रखेंगे, उसको थोड़ा रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद जो समोसों की फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी नहीं होनी चाहिए। और जब आप उसको फिलिंग करेंगे तो आपकी जो फिलिंग है, यानी आलू हैं, चिकन है, जो भी कर रहे हैं, वो ठंडी होनी चाहिए। अगर आप गर्म डालेंगे, क्योंकि डो में घी डाला होता है हमने, तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो आपके समोसे डी शेप हो जाएंगे। देखिए अगर मैं रेस्ट इतना ना देती डो को तो ये इतनी अच्छी बेल ना होती। अगर आप रेस्ट देंगे, डो को अच्छी तरह से गूंदेंगे, तो फिर आप बहुत ही आसानी से डो की जो है वो इस तरह से रोटियां जिस तरह से मैं बेल रही हूँ बेल लेंगे। क्योंकि मैं थोड़े बड़े समोसे बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी रोटी बेलेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी रोटी मैंने बेल ली। मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी मोटी होनी चाहिए। देखिए इतनी, उतनी ही जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। चलिए अब इसको दरमियान से काट लेते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा और पानी लेके उसकी लई बना के रख ली थी इसको जोड़ने के लिए। इस तरह से आप हाथ पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, बहुत आसान है बनाना। इसी तरह से आप इसके ऊपर लई लगाएंगे, दूसरा किनारा उठा के भी इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए बहुत आसान है समोसे बनाने, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए, अभी बना लें। ईद पे आप इनको आराम से फ्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें आलू की फिलिंग डाली है और अब इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद जो इसके किनारे हैं उनके ऊपर भी हम मैदे और पानी की लई लगाएंगे और इसको बहुत नरमी से फिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा, कितना आसानी से ज़बरदस्त किस्म का हमारा समोसा रेडी हो गया है। ये देखिए इसको हम ट्रे में सेट करते जाएंगे साथ के साथ। और अभी मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड किया सिंपल, थोड़ी सी इसके ऊपर लई लगाई, दूसरी साइड को उठा के इसके ऊपर रखा, नरमी से आपने इसको जोड़ा। ये देखिए कितना आसान है बनाना। ये कप सा बन गया है समोसे का। ये देखिए इसको ऐसे हाथ में पकड़ के इसके दरमियान में फिलिंग रखी और इसके किनारे जो हैं वो लई से, मैदे की जो लई बनाई, ये देखिए पानी और मैदा मिक्स करके मैंने लई बनाई है। ये देखिए इस तरह की है। इसको साइडों पे लगा लेंगे और फिर बहुत नरमी से आप इसको जोड़ देंगे। ये देखिए ताकि ये खुले नहीं। कितना खूबसूरत सा, कितना अच्छा हमारा समोसा रेडी हुआ है। इस तरीके से मैं सारे समोसे बना के, देखिए इस तरह से ट्रे में रख लूँगी। आप चाहें तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 1-2 महीने बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊँगी। ये देखिए ऑयल मैंने लिया है, गर्म होने रख दिया है। छोटा सा टुकड़ा मैंने मैदे का इसमें डाला है। जैसे ही इसके इर्द गिर्द बबल आने लगेंगे तो इट मीन्स कि हमारा ऑयल रेडी है।
इतना गर्म ऑयल होना चाहिए कि बस हम समोसा डाल रहे हैं तो साइडों से हल्की हल्की बबलिंग हो रही है। इससे ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे परफेक्ट जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं उस तरह से क्रिस्प बने, और चाहे वो कितनी भी देर घंटा भी पड़े रहें और वो क्रिस्प रहें, तो आपने इसकी फ्राइंग का ध्यान रखना है। 7-8 समोसे मैं एक ही दफ़ा में डाल दूंगी क्योंकि ये काफ़ी गहरी कढ़ाई है नीचे से। अब 5 से 7 मिनट जब तक के समोसे थोड़े से ऊपर आ जाएंगे हल्के होके पक के, तो फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है ताकि चारों तरफ से इनको एक जैसा जो है वो सेक लग जाए, एक जैसे ये पक जाएं और बेहतरीन किस्म के हमारे रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट में समोसे का एक बैच जो है वो रेडी होता है पक के। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितने अच्छे रेडी हुए हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जितना अच्छा आप समोसे को फ्राई करेंगे उतने वो लेस ऑयली होंगे। जितने ज़्यादा तेज़ आंच पे आप फ्राई करेंगे वो उतने अच्छे जो हैं वो समोसे ना तो फ्राई होंगे, और इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला है वो भी आपके मुंह में जब आप खाएंगे तो फील होगा। इसलिए इसको फ्राइंग में आपने ध्यान रखना है। ज़बरदस्त किस्म के हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इनको डिश आउट कर लेंगे। देखिए क्या खूबसूरत समोसे बने हैं। ईद पे बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने बाज़ार से मंगवाए हैं या घर में बनाए हैं। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से दुकानें वगैरह बंद हैं, तो बहुत मुश्किल है कि इस तरह की शॉप्स वगैरह खुली हों और आप बाहर से ऑर्डर कर सकें, तो बेहतर है फुली हाइजीन, फुली मज़ेदार किस्म के ये समोसे जो हैं वो अपने घर वालों को घर में बना के खिलाएँ, ख़ुद भी इंजॉय करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया करें। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का हमारा प्लेटर रेडी हुआ है समोसों का, और साथ में मैंने खुबानी आलू बुखारे की चटनी सर्व की है, और साथ में मैंने पुदीने का रायता है। सिंपल सा रायता है, इंशाल्लाह ये भी कभी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन पुदीने और आलू बुखारे की चटनी, सॉरी इमली आलू बुखारे की जो चटनी है वो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ फ़िश वाली रेसिपी में। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। देखिए कितना अच्छा भी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा ये क्रिस्पी है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा समोसा रेडी हुआ है। अभी बहुत गर्म है। फुली क्रिस्पी और फुली शानदार किस्म के हमारे पंजाबी स्ट्रीट स्टाइल पाकिस्तानी समोसे रेडी हुए हैं। इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपको सिखाती रहती हूँ, लेकिन आज के ये जो समोसे हैं ये फुल हिट रेसिपी है मेरी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें और फेसबुक पे भी फॉलो करें। देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।